जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। संविधान की ताकत से पूरा लैस हो कर के, मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। लगातार सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल वंदना सिद्धार्थ मेरे साथ हैं। वो लगातार इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पेजों पर तमाम इनके वीडियो, रील्स, सॉन्ग वायरल होते हुए हमको देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से और किस माध्यम से इतना ज़्यादा जो बहुजन समाज के लोगों के बीच पहुंच पा रही है। फिलहाल स्वागत है आपका। थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए। और हालांकि मेरी हेल्थ इशू चल रही है पिछले 15 दिनों से, लेकिन आपने टाइम निकाला मेरे लिए, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और आपके दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद, साधुवाद। कई बार आप सोशल मीडिया के माध्यम से या रील्स के माध्यम से, आपका पर्सनल अकाउंट भी है जिस पे कई मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, और कैसे आप यहाँ आ पाए इस लाइन में? पहली बात तो ये कि मेरा शौक़ रहा है बचपन से सिंगिंग का, एक्टिंग का। और क्योंकि मेरा अपना खुद का, मेरे पापा का एक स्कूल है जूनियर हाई स्कूल तक, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ही नाम से है। तो वहाँ पे शुरू से ही जागरूकता वाले कार्यक्रम होते रहते थे, जैसे कि गीतों के माध्यम से गाँव में जागरूकता फैलाना। जो लोग ड्रिंक करते हैं, नशे करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सोशली एक जागरूकता फैलाते थे। वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। और बाबा साहब की बात तो उस गानों में होती ही थी शुरू से, जो पापा मेरे लिखते थे पहले, और मैंने वो शुरू किया गाना, जिससे काफ़ी फ़र्क देखने को मिला। पहले मेरे गांव में कोई जानता नहीं था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं कौन। कोई जानता था कि हाँ बाबा है, कोई पूजने वाले बाबा, वैसे साधु बाबा। लेकिन अब लोग जानते हैं। अब लोगों के घर में अपने उनके घरों में तस्वीरें होती है बाबा साहब की। तो ये एक चेंज आया हुआ है, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। और पापा मेरे शुरू से ही इस चीज़ में रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर। फिर भी आपको एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म है दिल्ली आने के बाद मिला, ये जो पहचान है दिल्ली आने के बाद मिली, एक ये जो कार्यक्रम कराते मिलिंदर सर, हाँ, लाइव लॉर्ड बुद्धा, हाँ लाइव लॉर्ड बुद्धा, उस मंच की वीडियो मैन कहें तो जो सबसे ज़्यादा वही वायरल हुई है। यह आप जैसा ही मानते हैं? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा रहा कि मैंने इंजीनियरिंग की है, 4 साल का कोर्स होता है वो, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं सोशल प्रोग्रामों में जा पाऊँ। तो वो एक बड़ा गैप रहा। और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे आके दिल्ली, तो अभी मुझे अकाउंट बनाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5-6 महीने हुए होंगे। जी हाँ। तो जब मैंने सोशल मीडिया से मैं जुड़ी, तो लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। और वैसे उसके पहले मैं प्रोग्राम्स करती थी। सबसे ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप नमन करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग है। जी हाँ, जी हाँ। तो एक बार करिएगा थोड़ा। बिल्कुल। मैं वो तो मेरा भी फेवरेट है। और इतना लंबा आपको याद कैसे? ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े तरीके से। हाँ, वो आपने कहा मुझे कि, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ और आपके दर्शकों को भी। हालांकि वो सबने सुनी है पहले, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। जी। तो बहुजन के विधाता, हम सब के मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। इसके बाद एक गीत भी आपका वायरल हुआ था, इसी मंच का हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा गीत था? उस पे, इस प्रोग्राम में मैंने गीत नहीं गाया था, मैंने एक कविता पाठ किया था। तो वहाँ की मेरी कविता की एक लाइन जो मैंने सबसे लास्ट में बोली थी, हालांकि वो कविता बहुत बड़ी है और उस दिन टाइम का थोड़ा इशू था, तो मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। लेकिन उसकी जो लास्ट वाली लाइन थी वो कुछ ऐसी है कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी,
घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। तो ये था और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अभी भी बहुत सारे लोग इस पे डुएट करते हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत सारे बच्चे इस पे रील बनाते हैं, तो बहुत अच्छा अभी लगता क्या है। कुछ आपने कुछ नया सोचा है, मतलब अभी क्या कुछ कोई गीत? हाँ, मैंने प्रिपेयर कुछ किया लाइनें? है कई सारी चीज़ें, कई सारी नई कविताएं मैं लिख रही हूँ जो अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं उस प्रोग्राम के लिए। और एक रिसेंटली मैंने जो लिखा था वो कुछ ऐसा था कि हम भीम के अनुयायी हैं न भक्त बनेंगे। जी। अनुयायी और भक्त में अंतर होता है। जो भक्त होते हैं उनके पास अपना विवेक नहीं होता और जो अनुयायी होते हैं उनका अपना विवेक होता है, वो तर्कशील होते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि हम भीम के अनुयायी हैं न भक्त बनेंगे, पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे। हम भीम के अनुयायी हैं न भक्त बनेंगे, पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे, और जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे। तो ये अभी मैंने रिसेंटली लिखा था। माध्यम से क्या आप कहना चाह रहे हैं, मतलब इस लाइन इसके के माध्यम से एक इसमें एक मैसेज है, चेतावनी भी देना चाह रहे हैं इसमें? हाँ, चेतावनी भी है। और जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनकी ताकत बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज के लोग, वो एक लाइन है ना, हमारी कलम कमज़ोर है ना तलवार, तो वही चीज़ है। हम हर चीज़ में बेहतर कर सकते हैं और करते रहे हैं, हमारा एक इतिहास रहा है। और यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो जो हमारे समाज पे आए दिन जुल्म होते हैं, तो वो हम अब नहीं सहन करेंगे। तो इस कविता के माध्यम से, इस शेर के माध्यम से यही चेतावनी थी कि अब बस बहुत हो गया, और अगर आप इस तरीके के जुल्म और ज्यादती करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और ये भीमा कोरेगांव की जो घटना दोहराई जाएगी, एक बार आपने संविधान का दिल्ली में एक आंदोलन था उस पर लाइन कही थी। हाँ, कही थी। आँच आई संविधान पर। ऐसा कुछ था, लेकिन एक जंतर मंतर पे मैंने एक लाइन बोली थी कि वायरल थी। नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद, और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगांव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। तो ये मैंने वहाँ पे बोला था और काफ़ी वायरल हुआ था। और इसमें भी एक मैसेज है, वही मैसेज है कि अगर जो लोग सरकार की गोद में बैठ के कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, ये खासकर मैंने उनके लिए लिखी थी कि संविधान से छेड़छाड़ करना और बदलना आसान नहीं होगा, इसके लिए तो हम सड़कों पे खून भी बहा देंगे। तो बस यही था। ये फिलहाल ये जो आप जो बहुजन मिशन है, या ये जो जागरूकता का जो रील्स या वीडियोस के माध्यम से, कविता के माध्यम से, ये आगे का क्या प्लान है, मतलब आप? देखिए, मेरा ये शुरुआत करने का एक छोटा सा रीज़न ये भी रहा कि अगर आप किसी इवेंट में, आपने देखा होगा कि अगर कोई वक्ता है जो 1.5 घंटे तक वो अपना भाषण दे रहे हैं, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ ही लोग सुन पाते हैं, कुछ ही लोग समझ पाते हैं। लेकिन ये जो राइम्स होता है, पोइट्री होती है, गीत होता है, ये हर बच्चे बच्चे के दिमाग और दिल को छू जाता है। तो इसलिए मैंने ये तरीका निकाला, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बात मैं 1.5 घंटे में बोलूँगी वो मैं 5 मिनट के पोइट्री के थ्रू डिलीवर कर देती हूँ पब्लिक में। तो ये मुझे बहुत आसान और इफ़ेक्टिव और बेहतरीन तरीका लगा, और थोड़ी सी आवाज़ मेरी अच्छी थी तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस तरीके से लोगों में जागरूकता आ पाएगी, आप मानते हैं? और इस प्रकार का जो प्यार, जो सम्मान, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो आपको मिल पा रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। सम्मान और सपोर्ट में तो कोई कमी नहीं है, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत मान सम्मान भर भर के देते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और रही बात चीज़ों को समझने की, तो हाँ, कई हद तक लोग समझते हैं। और मेरे बाद मैंने कई सारी लड़कियों को देखा है कि मेरे ही सामने, मेरे मंच पे गीत आके गा रही है, मेरी कविता पढ़ रही है और ये कह रही है कि हाँ, मैंने ये चीज़ सीखा। बदलाव आ रहा है। हाँ, तो बदलाव आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे पापा मुझे एक बात कह के भेजते हैं कि जो ये बहुजनों का मंच होता है ना, उस पे जब मेरी तरह लड़कियाँ, आधा मंच जब लड़कियों से भरा हो ना, तब समझना कि बाबा साहब का मिशन पूरा हो रहा है या उस पर काम हो रहा है। क्योंकि बाबा साहब का भी यही सपना था कि मैं उस समाज की तरक्की को उससे नापता हूँ, उस समाज में महिलाओं की कितनी तरक्की हुई है, प्रगति हुई है। इसी लाइन में आप करेंगे मिशन में, या फिर और कुछ?
नहीं, मैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ और ये ज़िम्मेदारी मैं बखूबी निभा रही हूँ, आगे भी निभाऊंगी। मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो कारवा है उसमें मैं छोटा सा अपना योगदान दे पाऊँ, उनका जो एहसान और कर्ज है वो मैं थोड़ा सा अदा कर पाऊँ। जी बिल्कुल, तो इसको मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करती हूँ। क्या कुछ आपकी अपील रही लोगों से, समाज के लोगों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज के लोगों से मेरी यही अपील है कि एक जो बड़ा कौम है हमारे समाज का, जो ढोंग पाखंड में लीन रहता है, मैं चाहती हूँ कि वो उनसे निकले, क्योंकि मेरा मानना है कि ब्राह्मणवाद, ढोंग पाखंड, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवादियों की गैर हाजिरी का नतीजा है। तो आप सभी इस गैर हाजिरी को भरें और पढ़ें लिखें, शिक्षित हो और जागरूक बने, और आगे चल के मैं युवाओं से ये कहूँगी कि अपने समाज का नेतृत्व करें। जी बिल्कुल। फिलहाल आप काफ़ी फेमस हैं और लोगों के मन में भी ये इच्छा है कि आखिर वंदना की एजुकेशन क्या है और आगे भी यही करेंगी या फिर आगे और कुछ करने का प्लान है, तो क्या आपकी एजुकेशन है? मैंने इंजीनियरिंग की है लखनऊ से, AKTU यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब जॉब भी मैं करती हूँ फिलहाल, बट इसको मैं अपनी बड़ी, मैंने बताया कि इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी समझती हूँ, और इसके लिए मैं जो भी मेरा टाइम बचता है जॉब से, मेरी पढ़ाई से, मैं सारा टाइम अपने समाज को देती हूँ। क्योंकि मुझे वो बाबा साहब की लाइन याद रहती है हमेशा, कि जब बाबा साहब ने मुंबई में एक बार अपनी स्पीच में बोला था कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों के अधिकार के लिए मैंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, आज वो बच्चे समझते नहीं कि अधिकार उनको कहाँ से मिले हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। तो मैं उनके कुर्बानियों को मैं चाहती हूँ कि कभी व्यर्थ ना जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और मिशन में तो मैं शुरू से ही लगी हुई हूँ, क्योंकि बचपन से ही ये चीज़ रहा है। जब मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, तब से मैं मंचों पे जाती हूँ और लोगों को संबोधित करती हूँ। आगे लगे रहेंगे? आगे बिल्कुल बिल्कुल, जब तक सांस है, जब तक। तो फिलहाल कई सवाल ये भी हैं, जो आप सुंदर सुंदर गीत या सुंदर सुंदर कविताएं जो एकदम जागरूक कर देती हैं, लोगों के अंदर एक जुनून भर देती हैं समाज के प्रति, महापुरुषों के प्रति, उन कविताओं का जो वर्ड है, जो उनका वर्ड का जो चयन कौन करता है, उनको आखिरकार लिखता कौन है? शुरू से ही पापा ने लिखा है मेरे जी। लेकिन अब मैं लिखती हूँ, और पापा मेरे मतलब मेरे गुरु वही हैं जी। तो जब मैं लिखती हूँ तो मेरे पापा उसमें सुधार कराते हैं, जहाँ सही है, गलत है, इसमें मैसेज है, या फिर इस कविता का इंटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ों का वो सुझाव देते हैं, सुधार कराते हैं। तो हम दोनों मिलके करते हैं। तो पापा ही शुरू से ही वही मेरे गुरु रहे हैं, मतलब स्कूल में भी और घर पे भी, तो दोनों ही। फिर भी एक ये सवाल ये भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी लाइन में आता है तो कहीं ना कहीं किसी से प्रेरित होकर आता है, तो आप किससे मतलब प्रेरित हुए? शुरू से ही शौक रहा है सिंगिंग का। मैं तो आइडल रहा होगा ना, किसी को देखा होगा? बहुजन समाज में तो मैंने नहीं देखा, हालांकि मुझे पहले हिंदी गानों का शौक था। मैं लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तो मैं उनके गाने सुनती थी, और ज़्यादातर मेरे गाने आपने देखा होगा कि जिस तरीके से, जिस टोन में वो गाती हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो शुरू से ही मैं उनको सुनती थी, और गाने की जो एक वो शौक़ आया अंदर से, मेरे इच्छा आई गाने की कि मैं गाऊंगी, ये लता मंगेशकर जी की उनसे आई। और बाकी इस चीज़ को मैंने अपने बहुजन समाज में, इस सिंगिंग का, और ये जो मेरा तरीका है उससे कैसे बहुजन समाज में काम लेना है, तो ये मैंने इस चीज़ में उतारा। जी। तो फिलहाल मेरे साथ वंदना सिद्धार्थ थी, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तमाम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इनका वीडियो वायरल है। इनसे तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने जानी जो कहीं ना कहीं आपके सवाल होंगे, जैसे किससे प्रेरित हैं, क्यों लाइन में आई, क्या उद्देश्य रहा, और जो कुछ भी बातें थी आपके बीच रखी। फ़िलहाल आपकी इस इंटरव्यू पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ़िलहाल और कुछ कोई एक लाइन जो आप सुनाना चाहें? जी, आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी एक शेर के माध्यम से कि जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे, संविधान की ताकत से पूरा लैस हो कर के, मंजिल अभी उस पार है, इस पार लाएंगे। थैंक यू। तो फिलहाल किस तरीके से कविता के माध्यम से, कुछ दो लाइनों के माध्यम से हमने एक बड़ी बात कही है कि जो मंजिल भीम की उस पार है, इस पार लाएंगे। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।